आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में पुलिस के पहले किए गए खुलासे पर उठे सवाल, और बात होगी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर एसपी ने सीओ को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। फिर बात करेंगे फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 अगस्त तक चलेगा दवा खिलाने का अभियान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले 5 नए न्यायाधीश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों की कलाई पर बांधी गई स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित तिरंगा राखी। ई लॉटरी सिस्टम से अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का हुआ चयन। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने 7 पदकों पर जमाया कब्जा। काशीराम कॉलोनी के अवैध कब्जेदारों को 1 सप्ताह का दिया गया समय। अटल पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक सम्मानित। आपात स्थिति के लिए जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित इमरजेंसी ऑपरेशन कक्ष में कंट्रोल रूम सक्रिय। डीएम ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल परियोजनाओं की जानी हकीकत। सीडीओ के औचक निरीक्षण में मिले अनुपस्थित कर्मचारियों का कटेगा वेतन। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड ने एक बार फिर सवालों के तूफान को जन्म दे दिया है। वह इसलिए क्योंकि एसपी अंकुर अग्रवाल ने दावा किया है कि पिसावा इलाके में हुई मुठभेड़ में मारे गए राजू तिवारी उर्फ रिजवान और संजय तिवारी उर्फ सिब्बू उर्फ अकील खान पत्रकार हत्याकांड में वांछित थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था, जबकि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी रश्मि वाजपेयी ने इसे लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी ने बताया कि अपराध छुपाने के लिए दोनों भाई कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम बन जाते थे। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोनों की मां मुस्लिम और पिता हिंदू थे। यही पहचान उनके लिए अपराध की ढाल बन चुकी थी। एसपी ने बताया मारे गए बदमाशों पर कुल 40 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के बाद कार्बाइन, पिस्टल और असलहे, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। दूसरी तरफ इस कार्रवाई पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी रश्मि वाजपेयी का कहना है कि पुलिस प्रशासन सीतापुर बार बार खुलासे के नाम पर फर्जी खुलासे का सहारा लेकर अपनी पीठ थपथपाने पर आमादा है। एसपी के मुताबिक मुठभेड़ के बाद कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिससे षड्यंत्रकारी तक के पहुंचने वाली कड़ियां जुड़ सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकार की पत्नी से मिलकर जल्द ही पूरे मामले की हिस्ट्री स्पष्ट की जाएगी। पत्रकार वार्ता में एएसपी आलोक सिंह, एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ दीपक सिंह भी मौजूद रहे। मुठभेड़ टीम में शामिल एसओजी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, प्रभारी सर्विलांस अरविंद शुक्ला, एसटीएफ एसआई दीपक तोमर, मुख्य आरक्षी अमरदीप, देवदत्त, रितुल, मनोज यादव, आकाश कुमार, सराफत अली, आरक्षी भूपेंद्र राणा, दीपक रंजन, अंकुर बालियान, अमित मांगट, महिला आरक्षी डॉली शामिल रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सावन महीने जैसे जैसे संवेदनशील पर्व के दौरान जब सीतापुर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था सड़कों पर थी, तब कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी चुनौती को मोहाली सर्कल के सीओ दीपक कुमार सिंह ने बखूबी निभाया। अब उनके इस उत्कृष्ट कार्य की आधिकारिक सराहना एसपी अंकुर अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र देकर की। पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीओ दीपक कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसपी ने कहा, दीपक कुमार सिंह ने इस जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखी। वह पूरे जनपद के लिए एक मिसाल है। प्रशस्ति पत्र के माध्यम से एसपी ने न सिर्फ उनकी सेवा भावना की सराहना की, बल्कि आने वाले अभियानों के लिए भी शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने रेउसा के थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी को भी प्रशस्ति पत्र देकर सराहना की। एसपी ने कहा कि थाना रेउसा क्षेत्र में जिस पूर्ण मनोयोग, निष्ठा, कर्तव्य परायणता के साथ कांवड़ यात्रा का सकुशल संपन्न कराना हुआ है, वह योगदान बेहद सराहनीय है। एसपी ने अपेक्षा की है कि भविष्य में इसी प्रकार योगदान देते हुए
उत्तर प्रदेश पुलिस की गरिमा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शहर के मोहल्ला तरीनपुर स्थित काली माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने कहा, मानव जीवन अनमोल है, भगवान का भजन अवश्य करो। उन्होंने कहा, चला चले कि इस मौके पर संसार केवल एक धर्म ही सदा रहने वाली वस्तु है। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि भगवान का भजन, कथा, लीला, नाम, संकीर्तन, ध्यान, यही सब धर्म है। मानव जीवन पाकर भगवान को पाना यही केवल धर्म है। इस दौरान कथा पंडाल में तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सिंचन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से चयनित विद्यार्थियों को कापियां, पेन, रबड़, कटर आदि वितरित किए गए। स्टेशनरी का वितरण बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने कार्यालय पर किया। सोसाइटी की अध्यक्षा दीपिका मिश्रा ने बताया कि संस्था द्वारा 20 विद्यालयों को 50 मल्टीपर्पज कापियां, पेन, रबड़, कटर प्रदान किए गए। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने संस्था द्वारा किए जा रहे पुनीत कार्य की सराहना की। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर त्रिशले अग्निहोत्री, एसआरजी करुणेश मिश्रा, मदनेश मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, संयोजक डॉक्टर अनुपम सिंह, प्रबंधक कुसमेश सिंह, उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिशुनपुर में जलभराव हो जाने से शिक्षण कार्य ठप है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय परिसर में जलभराव की यह समस्या कोई पहली बार नहीं हुई है। जब भी तेज बारिश होती तो विद्यालय परिसर पानी से लबालब भर जाता है। ग्रामीणों ने समस्या के निदान की मांग की है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सीतापुर में अभियान चलाकर दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया के लिए यह अभियान 10 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। इसी सिलसिले में गुरुवार को कार्यशाला हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि फाइलेरिया की प्रभावी दवा उपलब्ध है, जो कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाती है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में एल्बेंडाजोल का उपयोग शामिल है, जो विशेष रूप से बच्चों में संक्रमण के इलाज की दवा है। उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएमओ ने बताया कि जिले में लगभग 45 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य है। अभियान को सफल बनाने के लिए 3781 टीमें बनाई गई हैं और 747 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया जिले के 17 ब्लॉक फाइलेरिया की चपेट में है, जिसमें कुल 4042 मरीज हैं। हाथी पांव के 3363 और हाइड्रोसील के 679 मरीज शामिल हैं। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च संस्था C4 के सहयोग से आयोजित कार्यशाला जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी KN मिश्रा, नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपेंद्र वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र चौधरी सहित संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित राखी को तिरंगा राखी कार्यक्रम के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों, पुलिस जवानों को उपलब्ध कराई गई। समूह की महिलाओं ने डीएम पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों को राखी बांधी। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खैराबाद की छात्राओं ने भी हाथ से बनी राखियां जवानों को सौंपी। डीएम ने सभी को उपहार भेंट किए। इस दौरान डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, डीसी NRLM चंदन देव पांडे, डीएनएम अमरजीत, सहायक विष्णु मौजूद रहे। आजीविका मिशन के समूहों द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत झंडा बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद स्तर से सभी ब्लॉकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्रत्येक ब्लॉक अपने जरूरत के अनुसार झंडे की सिलाई स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करा ले। कलेक्ट्रेट सभागार में ई-लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन किया गया। डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के द्वारा 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन कराया गया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि ब्लॉकों में लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। चयन का संदेश जैसे ही किसानों के मोबाइल पर पहुंचा, वह खुशी से झूम उठे। उन्होंने ई-लॉटरी प्रक्रिया की सराहना की। इस दौरान समिति के सदस्यों सहित ब्लॉकों के किसान मौजूद रहे। नगर निकाय के उपचुनाव के लिए मतगणना कार्मिकों के अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई के लिए कार्यालय अध्यक्षों का पत्राचार किया गया। जिला विकास अधिकारी संतोष नारायण गुप्ता ने बताया कि मतगणना कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण गुरुवार को जिला ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में संपन्न हुआ, जिसमें 5 पीठासीन अधिकारी, 2 मतदान अधिकारी, प्रथम द्वितीय 2 मतदान अधिकारी व तृतीय अधिकारी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। अनुपस्थित कार्मिकों को 10 अगस्त को संबंधित तहसीलों के रवानगी स्थल पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सीतापुर के खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो में 7 पदक जीतकर जनपद का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु और भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा करते हुए युवा खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। यह प्रतियोगिता प्रयागराज से 3 से 5 अगस्त के बीच संपन्न हुई। 36वीं क्षेत्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में ऋतिक राठौर, आयुष मिश्रा, सौम्या वर्मा, अनमोल श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, अंजुल, निखिल गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने बताया, ताइक्वांडो में अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 2 छात्रों का चयन किया गया है। यह प्रतियोगिता झारखंड के धनबाद में 11 से 14 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। ब्लॉक एलिया के अरीशा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी शहादत नगर में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन एवं यह एक सोच फाउंडेशन की टीम ने युवाओं में उत्साह का संचार किया। कार्यक्रम के दौरान आशुतोष, आलोक, पूर्णिमा, जीशान, रचिता, मुख्तार, सलमान, शकील शाह आलम, पूजा गुप्ता, इस्लामुद्दीन मौजूद रहे। अटरिया क्षेत्र के स्वरचना स्कूल कंटाइन अंबरपुर की छात्राओं ने अटरिया थाना पहुंचकर पुलिसकर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। पुलिसकर्मियों ने भी इस स्नेहिल कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए छात्राओं को उनकी सुरक्षा का संकल्प दोहराया। इस दौरान थाना परिसर रक्षाबंधन की भावनाओं से सराबोर रहा। थाना प्रभारी ने कहा कि हर साल राखी बंधवाते हैं, लेकिन जब यह रक्षा सूत्र इन मासूम हाथों से बंधता है तो वह भावुक हो जाते हैं। इसके साथ ही कर्तव्य के प्रति और अधिक सजग बना देता है। शहर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छात्र नेतृत्व सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों ने अपनी पसंद के विषयों से संबंधित चार्ट और मॉडल के माध्यम से रचनात्मक प्रस्तुतियां दी। कक्षा 2 बा के विद्यार्थियों ने हिंदी नाटक की प्रस्तुति से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। लीड के मुख्य सदस्यों वासिफ अली, रजा, अमन मिश्रा, स्कूल मैनेजर और विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना की। सीतापुर शहर के कांसीराम आवास में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। तहसील सदर क्षेत्र में हुए हालिया समय में 1500 आवासों में से 211 पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने अब इन अवैध कब्जेदारों को चेतावनी जारी करते हुए 1 सप्ताह का समय दिया है। तहसीलदार अतुल सेन सिंह के मुताबिक यह कार्रवाई नगर पालिका सीतापुर के सहयोग से की जा रही है। उन्होंने बिना पात्रता के आवासों पर कब्जा कर रखा है, उन्हें चिन्हित कर नोटिस भेजी जा रही है। अगर तय समय के भीतर कब्जे नहीं हटाए गए तो प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। अटल पेंशन योजना के प्रचार प्रसार एवं सफल क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सीतापुर के अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार, PFRDA के मुख्य प्रबंधक प्रवेश कुमार ने सम्मानित किया। इसके साथ ही इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बता दें, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था से सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराने में सीतापुर ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य निधि के अंतर्गत दिव्यांग जनों को विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह जानकारी जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने दी। उन्होंने बताया, इसके अंतर्गत चित्रकला, हस्तकला जैसे उत्पादों की प्रदर्शनी और कार्यशालाओं के लिए सहायता दी जाती है। खेल, संगीत, नृत्य, साहित्य आदि क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया, विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बारिश के दृष्टिगत सतर्क रहने की अपील डीएम अभिषेक आनंद ने की है। जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि अतिवृष्टि के दौरान सतर्क रहें, ऐसे स्थानों पर न जाएं जहां जलभराव की स्थिति बनती है। जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश और खराब मौसम के दौरान घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी हो। बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने, नदी नालों, नहरों, तालाबों में स्वयं न जाने और बच्चों पर भी विशेष निगरानी रखने की अपील डीएम ने की है। डीएम ने बताया, किसी भी आपात स्थिति के लिए जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित इमरजेंसी ऑपरेशन कक्ष में कंट्रोल रूम सक्रिय है। सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 9454416555 एवं 05862243400 और 05862245753 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1077 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है। पवित्र सावन महीने में कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारा किया गया। यह भंडारा सदना के रहने वाले सुखदेव सिंह ने किया। भंडारे में जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुंदला मऊ की प्रबंधक सरला सिंह,
किरण सिंह चौहान, सोनू पांडे, सुरेश पांडे, अभिषेक सिंह, भानु प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, सुधा सिंह, प्रतिभा सिंह, रमा सिंह, अमित प्रताप सिंह, सोम प्रताप सिंह, अमित सिंह, वेवरी केल निवासी शामू आर्कवंशी, विनोद पाल शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। अश्वमऊ के कैलाश आश्रम के लिए तृतीय कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कैलाश आश्रम पहुंचकर भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। कांवड़ यात्रा में अनिल श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, राजीव देव, अतिबल वाजपेयी, ओम प्रकाश सहित तमाम शिव भक्त शामिल रहे। मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपकर मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने की। इस मौके पर प्रदेश सचिव राजेश कश्यप, जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप, संदीप कश्यप, धर्मेंद्र कश्यप, जगदीश निषाद, सुनील कश्यप, अतुल कश्यप, नीरज कश्यप, कैलाश कश्यप, राजीव कश्यप, दुर्गेश कश्यप सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के रामपुर मथुरा ब्लॉक में बाढ़ ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दर्जनों गांव घाघरा नदी की उफान की चपेट में आ चुके हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अब सिर्फ 20 सेंटीमीटर नीचे है। लगातार बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी ने हालातों को और भी चिंताजनक बना दिया है। क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनरखी, अखरी, अंगरौरा, अटौरा, केवड़ा, सुकुलपुरवा 3 दर्जन मजरों के घरों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। अंगरौरा के बाबा कुटी, अखरी, प्यारेपुरवा, नया पंडितपुरवा सहित प्राथमिक विद्यालय जलमग्न हो चुके हैं। अंगरौरा, निरंजनपुरवा, खन्नापुरवा पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। गुरुवार को भी गिरजा बैराज से 1,64,038, सारदा बैराज से 1,60,996 और बनबसा बैराज से 1,09,50 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। महमूदाबाद तहसीलदार अनिल कुमार राम ने बताया, मौके पर कानूनगो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल रविंद्र वर्मा, सतीश कुमार, शिव कुमार शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, दान बहादुर को भेजा गया है। नाव की व्यवस्था पहले से ही करवाई जा चुकी है। प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर शहर के महर्षि विद्या मंदिर के छात्राओं ने पुलिस थाने को अपने प्रेम और सम्मान से सरोबार कर दिया। छात्राएं कोतवाली देहात पहुंची और वहां तैनात पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें रक्षा का संकल्प दिलाया। छात्राओं ने न सिर्फ राखी बांधी बल्कि मिठाई खिलाकर उत्सव का उल्लास भी साझा किया। थाना परिसर कुछ देर के लिए स्कूल जैसी चहल पहल से भर गया। रक्षाबंधन कार्यक्रम में उप निरीक्षक बालेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी रविंद्र कन्नौजिया, आरक्षी संदीप कुमार, सूर्यदेव, अभिजीत, सौरभ, सुभाष आदि पुलिसकर्मी शामिल रहे। छात्राओं के साथ स्कूल की शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में अंग्रेजी विभाग की बीए खस्टम सेमेस्टर की छात्रा अस्मिता प्रजापति ने महाविद्यालय और जनपद को गौरवान्वित किया है। अस्मिता प्रजापति ने लखनऊ विश्वविद्यालय की अंग्रेजी विषय की पीजी प्रवेश परीक्षा मेरिट सूची में टॉप पर रही। इसके साथ ही वंशिता अवस्थी, मुस्कान सिंह, प्रदीप कुमार वर्मा ने मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया, राजनीति विज्ञान विषय के पीजी प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में संचिता शर्मा, निखिल वर्मा, आंचल भारती स्थान बनाने में सफल रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के नदी तटवर्ती गांवों में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने उफनाई शारदा नदी का पानी खेतों में फैलने लगा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। उपजिलाधिकारी ने बताया, लखनीपुर, सेतुही, रतौली डी, कोल्हूपुरवा सहित कई गांवों के लोगों को सचेत किया गया है। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने लेखपाल विक्रम सिंह के साथ लखनीपुर का भ्रमण कर हालातों की जानकारी ली। उन्होंने बताया, छंकांकुर, बसंतापुर, रायमड़ोर, इच्छा, रतनगंज, मानपुर, मल्लापुर, लखनीपुर, रतौली आदि गांवों के खेतों में
नदी का पानी भर रहा है। सिधौली ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत पंचायत उन्नयन संस्करण का 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान राज्य प्रशिक्षक अनुराग वाजपेयी ने ग्राम स्वराज की 9 थीमों पर चर्चा की। प्रशिक्षक पन्ना लाल मिश्रा ने ग्राम पंचायत के विकास, पंचायत सूची के बारे में बताया। प्रशिक्षण में अमित कुमार सिंह, प्रतिमा वर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एडीओ पंचायत हंसराज, प्रधान लक्ष्मी देवी, सुरेश कुमार, ओमकार, कमलेंद्र कुमार, नीतू सिंह, उमेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी विनीता वर्मा, राहुल सिंह, प्रदीप कुमार, अंजलि, सुधीर कुमार वाजपेयी, विशाल चंद्रा, अतुल वाजपेयी, संतोष कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा मुख्यालय सभागार में प्रधानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। वीडियो कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यशाला में प्रधानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी संजय सिंह, प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव, विद्याधर वाजपेयी, प्रधान शांति देवी, विनोद प्रकाश मौर्य, मोहम्मद आमिर, देशराज यादव, फूलचंद यादव, उमेश सिंह, मनोज चौधरी, सुशील कुमार, सर्वेश कुमार, राम सागर यादव, सचिव विवेक कुमार, दीपक कुमार, गणेश कुमार, सुशील यादव, अनुराग मौर्य, लालजी भार्गव सहित कई प्रधान मौजूद रहे। नगरपालिका मिश्रिक नामेशान में सीता कुंड तीर्थ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वाल्मीकि समाज के सम्मान में आयोजित समारोह में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नगर अध्यक्ष नागेंद्र वाल्मीकि ने नगर निकाय के उपचुनाव की प्रत्याशी सीमा भार्गव के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सीमा भार्गव के पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, लखीमपुर के चंदनलाल वाल्मीकि, राजेश वाल्मीकि, पंकज वाल्मीकि, राकेश वाल्मीकि मौजूद रहे। नगर पालिका बिस्वा के मोहल्ला महाराजगंज में जलभराव की समस्या से मोहल्ले वासी जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए मोहल्ले वासियों ने एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला को पत्र सौंपा है। सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि जलभराव की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस मौके पर नरेश गौड़, अब्दुल मुजीब मौजूद रहे। सिधौली विधायक मनीष रावत ने क्रय केंद्रों का भ्रमण कर यूरिया वितरण का जायजा लिया। विधायक ने कृषक भारती सेवा केंद्र, संत नगर साधन सहकारी समिति दुधौगरा का निरीक्षण किया। यहां मौजूद किसानों ने बताया भीड़ अधिक होने के कारण खाद मिलने में अधिक समय लग रहा है। विधायक ने केंद्र प्रभारियों से खाद का वितरण क्रम के अनुसार करने के निर्देश दिए हैं। शहर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने तिरंगा रक्षा सूत्र कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित पुलिस चौकी पर पहुंचकर प्रभारी और पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। छात्राओं ने रंगीन कागज, मोती, तिरंगे रंग की सहायता से आकर्षक रक्षा सूत्र तैयार किए। इसके बाद प्रभारी नरेंद्र सिंह व पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी, मिष्ठान भेंट किया। चौकी प्रभारी ने छात्राओं की पहल को सराहा और प्रोत्साहन स्वरूप 1000 रुपए प्रदान किए। कस्बा कमलापुर में नेशनल हाईवे पर बनी सर्विस रोड पर जलभराव की समस्या गहराती जा रही है। तालाब में तब्दील हो जाने से इस रोड पर आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के प्रहलाद सिंह, अनुज वाजपेयी, पुनीत निगम, नीरज रस्तोगी का कहना है कि सर्विस रोड के किनारे बने नाले की सफाई 10 वर्षों से नहीं की गई, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही। उन्होंने सफाई करवाए जाने की मांग की है। नगरपालिका परिषद लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने परिवहन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लहरपुर नगर में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। चेयरमैन ने बताया कि सिंचाई कॉलोनी की भूमि शहर के बीच स्थित है। इस परियोजना के लिए यह उपयुक्त रहेगी। उन्होंने लहरपुर दिल्ली से लखनऊ के लिए वातानुकूलित बसों का संचालन किए जाने की भी मांग की है। बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी से सीतापुर के नैमिषारण्य में गोमती नदी कहर बरपाने लगी। नदी के पानी से राजघाट, दशा सुमेघ घाट, देवदेवेश्वर घाट, रुद्रावर्त तीर्थ डूब गया है। राजघाट की फर्श पर पानी भर गया है। पुरोहित दीपू दीक्षित ने बताया पूरा घाट डूब गया है। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से चक्र तीर्थ का भी जल बढ़ गया है। तीर्थ गौ घाट, गोदावरी, ब्रह्मकुंड में जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन स्तर से श्रद्धालुओं को गहरे जल में जाने से रोका जा रहा है। तहसील बिस्वा क्षेत्र के गोलक कोडर में उफनाई घाघरा के पानी से मुख्य मार्ग बंद हो गया है। इतना ही नहीं, आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। नई बस्ती, संतरामपुरवा, निर्मलापुरवा, ठेकेदारपुरवा आदि मार्ग बाढ़ के पानी में बंद है। श्रीरामपुरवा गांव में सिंचाई विभाग द्वारा बंधा बनवाया गया था, फिर भी लोगों के घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। नायब तहसीलदार गिरीश चंद ने श्रीरामपुरवा, रतनगंज, गोलक कोडर का भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया। राजस्व अधिकारी राकेश यादव ने बताया गांव में नावें लगवा दी गई हैं। सिधौली के KGSM एजुकेशनल एकेडमी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सफाई मित्रों को राखियां बांधकर सम्मानित किया गया।
छात्राओं ने नगर की सफाई व्यवस्था में जुटे सफाई मित्रों को राखियां बांधी। सफाई मित्रों की तरफ से छात्राओं को उपहार दिया गया। सफाई मित्र सुमित, अनिल, सूरज, सीताराम, भोलू, संदीप, सौरभ, संजय को राखियां बांधकर छात्राओं ने दीर्घायु की कामना की। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्षा मिश्रा, शिक्षिका पूनम, सुनैना, रेणु, शालिनी, श्रद्धा, वैदिक, वैशाली, अदिति, आकांक्षा, राखी, गरिमा मौजूद रहीं। और अब खबरें अपराध जगत से। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर कुलवंत को अवैध शस्त्र और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बीबीपुर का रहने वाला कुलवंत हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इसी क्रम में थाना तंबौर पुलिस टीम ने अवैध तमंचा सहित हिस्ट्री शीटर भूरेलाल उर्फ रामजस को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही थाना पिसावा पुलिस ने जनपद हरदोई के बरसनी के रहने वाले सोनू उर्फ अजीत को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस ने 22 वांछितों को गिरफ्तार करने में दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मिश्रिक, रामकोट, सदना, लहरपुर, तालगांव, महमूदाबाद, सिधौली पुलिस टीम ने 1-1, मानपुर पुलिस ने 3, सदरपुर पुलिस ने 5, कमलापुर तंबौर पुलिस ने 2-2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपियों को 20 वर्ष का कठिन कारावास, 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट से सुनाया गया। कोर्ट ने 2 सिद्ध थाना अटरिया क्षेत्र के जनसापुर के रहने वाले धनीराम को 20 वर्ष का कारावास, 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने 2 टूक कहा कि जल आपूर्ति में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने एनसीसी लिमिटेड और वीटीएल लिमिटेड द्वारा संचालित कुल 904 परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। सीडीओ अभिषेक कुमार, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह, डीपीआरओ विशाल सिंह, जल निगम के अधिशासी अभियंता विशाल गुप्ता मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने ब्लॉक कुंभी गोला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई गई। सीडीओ जब कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 30 में से 15 कर्मचारी अनुपस्थित हैं। इनमें 10 संविदा और 5 नियमित कर्मचारी बिना किसी सूचना के गायब पाए गए। इस पर सीडीओ ने नियमित कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने और संविदा कर्मियों का मानदेय तत्काल प्रभाव से बाधित करने के निर्देश दिए। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए पानी में उतरकर गांव पहुंचे। अपर जिलाधिकारी ने सदर और धौरहरा तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों के हालातों की जानकारी ली। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मदद का भरोसा दिलाया। उनके साथ एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह भी रहे। अपर जिलाधिकारी ने रेहरिया, केवलपुरवा में राहत शिविर, थानीपुर की बाढ़ चौकी का भी निरीक्षण किया। धौरहरा तहसील के गुड़ियाना, मजरा, कहारा में पहुंचकर समस्याएं सुनी। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी जरूरतमंदों की मदद के लिए हर समय तैयार नजर आते हैं। विधायक ने क्षेत्र के ग्राम बिसेनपुर के रहने वाले लाल बहादुर गौतम को इलाज के लिए 10,000 रुपए की मदद प्रदान की। इस क्रम में संसारपुर में अवनीश भार्गव को पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए दिए गए। ग्राम नौवा खेड़ा में प्रमोद सक्सेना, भरी गांव में राजेश मौर्य की पत्नी, महंगापुर में खुशीराम को इलाज के लिए क्रमशः 10,000 और 5,5 हजार रुपए प्रदान किए गए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 5 नए न्यायाधीश मिलने से अब न्यायपालिका को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने अपने कोर्ट रूम में एक सादे गरिमामय समारोह के दौरान 9 नियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन सभी 5 न्यायिक अधिकारियों को प्रमोद श्रीवास्तव, अब्दुल शाहिद, संतोष राय, तेज प्रताप तिवारी, जशीर अहमद को हाईकोर्ट ने पदोन्नत किया है। पूर्व में ये जिला जज के पद पर कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद की गई, जिसकी अधिसूचना केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी की गई थी। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 160 स्वीकृत पद हैं। अब केवल 78 जज कार्यरत थे। अब 5 नए जजों के शपथ लेने के साथ यह संख्या बढ़कर 83 हो गई। चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में पूर्व के खुलासे पर सवाल। षड्यंत्रकारी के मिले साक्ष्य, शातिर शूटर भाई इसलिए रखते थे हिंदू मुस्लिम नाम, सुपारी किलर ढेर, एसपी बोले खुलासा अभी बाकी। चलती रोड पर पत्रकार को गोलियों से गया था भूना, घाघरा ने ली अंगड़ाई, बस से 20 सेंटीमीटर दूर मुठभेड़ स्थल पर मिले खून के निशान। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के शूटर्स मुठभेड़ में ढेर होने के बाद क्या बोले एसपी। पत्रकार हत्याकांड में 1 लाख का इनामिया शूटर ढेर सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।